Hello, as promised, I am back. It's 4:30 and it's live session. And today I have with me Sanjeev Rawat, who has Hello, everyone. years of experience in foreign language training. So today we are going to talk about scope of foreign languages. Yes. Right. So we will wait for I think few more minutes so that there are almost 10-15 live viewers and then we will start. Let's wait for a few more minutes. If you have any questions in between, if you have any questions, you can comment your questions and we will be taking at least 5 to 6 questions at the end of this stream. So today we are discussing, who have joined us now, we are discussing foreign languages, scope of foreign languages in India and abroad as well. So with me is Sanjeev Rawat, who has like years of experience in foreign language training. And if you have any questions regarding foreign language training, you can just type down your questions and we are going to take at least 5 to 7 questions at the end of this stream. All right, I think there are 8-9 already live, so let's start. Welcome to this live stream. Thank you. So आज हम बात करेंगे फॉरेन लैंग्वेजेस की और किन किन फॉरेन लैंग्वेज में स्कोप है, कितना स्कोप है. तो आज हम यही बात करेंगे. तो पहले आपसे जानना चाहेंगे कि जो फॉरेन लैंग्वेजेस है, सो इनकी इंपॉर्टेंस क्या है व्हेन इट कम्स टू आवर नेशन इंडिया. लैंग्वेज के इम्पोर्टेंस क्या है, बेनिफिट्स क्या है, वो मैं आपको डिटेल में मैं बात करूँगा कम्युनिकेशन की पहले. तो फॉर एग्जांपल English is a language which used for communication. Communication, it has categories. How we communicate according to situations, surrounding, thought process, hierarchy, body language. Apart from verbal communication, non-verbal communication, there is a visual communication, right? And communication according to cultural background will play a very very important role. तो language के साथ साथ foreign language के साथ culture और foreign language का. और फॉरेन लैंग्वेज की जो फॉर एग्जांपल अभी आप देखेंगे कि हमारी कंट्री जो है, हमारी कंट्री की स्ट्रेंथ क्या है. हमारी कंट्री की स्ट्रेंथ है कि हम सर्विस इंडस्ट्री में नंबर 1 है. सर्विस इंडस्ट्री क्या है? इट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेशन, राइट. बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनी आप देखेंगे जो इंडिया में अभी हैं. और अभी आप देखेंगे हमारा जो फॉरेन रिजर्व जो इंडिया का है, अभी हमने रशिया को बीट किया है, तो हम 4th नंबर पे आ गए हैं. वो कैसे हुआ? बिकॉज ऑफ सर्विस इंडस्ट्री. सो बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनी जो इंडिया में है, दे ऑलवेज लुकिंग फॉर लिंग्विस्टिक पेपर. ऑलराइट. सो अगर हम बात करेंगे कि किसी ने अब अगर फॉरेन लैंग्वेज सीख लिया, कोई मे बी जापानीज, चाइनीज, जर्मन, फ्रेंच, जो भी लैंग्वेज सीखा, तो क्या क्या अपॉर्चुनिटीज, कौन कौन से ऐसे एरियाज है जहाँ पे जॉब्स मिल सकते हैं. अभी हमें एक क्वेश्चन भी आया है कि कौन कौन सी जॉब्स अवेलेबल है. राइट. देखिए, हमें जब भी हम किसी फॉरेन लैंग्वेज को चूज करते हैं कि मुझे व्हाट इज माई सोर्स लैंग्वेज, व्हाट इज माई टारगेट लैंग्वेज, मैं बाइलिंगुअल बनना चाहता हूँ या मल्टीलिंगुअल बनना चाहता हूँ, राइट. फिर फॉर एग्जांपल अगर हमारा कोई भी लाइक फॉर एग्जांपल इफ यू वांट टू लर्न ए लैंग्वेज, राइट, पहले चीजें हमें देखने पड़ेंगे हमारी कंट्री के बायलैटरल रिलेशन कंट्रीज के साथ कैसे हैं. पहले ये चीज. दूसरी चीज हमने देखना है कि ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज की कितनी कंट्रीज में बोली जाती है. फॉर एग्जांपल अगर हम स्पेनियल के लिए बात करेंगे तो ऑलमोस्ट 28 कंट्रीज की ये ऑफिशियल लैंग्वेज है. फ्रेंच की बात करेंगे, मोर देन 30 कंट्रीज की ऑफिशियल लैंग्वेज है. बट अगर हम बात कर रहे हैं, फिर हमारे बायलैटरल रिलेशन आ जाते हैं. जैसे फ्रांस के साथ हमारे बायलैटरल रिलेशन बहुत अच्छे हैं, जापान के साथ. तो लैंग्वेज चूज करते हैं अकॉर्डिंग टू लाइक मैं ये सजेस्ट करूंगा कि बायलैटरल रिलेशन के देख के भी हमें रिलेशन चूज करनी चाहिए. ओके. सो अगर एरियाज देखा जाएगा तो ट्रैवल एंड टूरिज्म है,
अगर एरियाज देखेंगे मे बी जो हमारी मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है वहाँ पे भी हमारे फॉरेन रिसोर्सेज की बहुत ज़रूरत पड़ती है. सो व्हाट आर द अदर एरियाज? देखिए बहुत सारे लोग, मतलब मैं लिंग्विस्टिक लोगों के लिए बात करूंगा कि सबसे पहले देखते हैं ट्रांसलेशन है, इंटरप्रिटेशन है, लैंग्वेज यहीं तक सीमित नहीं रह जाती. राइट. आप अभी देखेंगे, आप प्री कोविड देखो, पोस्ट कोविड देखिए, लिंग्विस्टिक लोगों के अभी बहुत सारी सोशल मीडिया है. जैसे आप सोशल मीडिया बात करते हैं, फेसबुक को चाहिए लिंग्विस्टिक लोग. गूगल नीड लिंग्विस्टिक पीपल. इंस्टाग्राम नीड लिंग्विस्टिक पीपल. राइट. आपका ये ट्विटर नीड लिंग्विस्टिक पीपल. पहले हमें लगता था मल्टीनेशनल कंपनीज को लिंग्विस्टिक लोगों की जरूरत है. फॉर एग्जांपल हमारी कोई इंडियन कंपनी है, उसे बाहर प्रमोट करना है, जर्मनी में प्रमोट करना है अपने आप को, फ्रांस में प्रमोट करना है, तो अगर जो उसकी एडवर्टीजमेंट है वो भी उसी लैंग्वेज में होती है, बहुत बड़ा, तो लोकलाइजेशन का हाँ, लोकलाइजेशन पे बहुत है. दूसरी चीज क्रिएटिव कंसल्टेंसी, लाइक उन लोगों को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है लैंग्वेज लर्निंग में. सो अभी हम बात कर रहे थे प्री कोविड पोस्ट कोविड, तो आप ऑलमोस्ट 1-1.5 साल होने को आया है. तो कैसा रहा आपका शिफ्ट फ्रॉम बीइंग लाइक प्रोवाइडिंग ऑफलाइन क्लासेस टू ऑनलाइन क्लासेस? कैसा रहा ये 1-1.5 साल का टाइम? देखिए 1 साल से ज़्यादा टाइम हो गया है. हम अपनी क्लासेस जो कर रहे हैं वो ऑनलाइन मोड पे हम अपने आप को लेके गए हैं. मतलब 1.5 साल से हम ऑलमोस्ट सारी हमारी क्लासेस ऑनलाइन हो रही है. अब हमारा एरिया भी पहले लिमिटेड था. अब हम फॉर एग्जांपल अगर हमें किसी कॉन्गो को किसी स्टूडेंट को पढ़ाना है तो हम ऑनलाइन पढ़ा सकते हैं. तो हमारा रीच ऑफ गिविंग आवर टीचिंग सर्विसेज वो बड़ा हो चुका है. तो अब इसको आप देखेंगे पॉजिटिव, किस तरह से आप पॉजिटिव लीजिए, किस तरह से आप हर चीज को, मुझे लगता है हम चाहे पॉजिटिव एस्पेक्ट से लेना चाहिए, और हर चीज को करते करते हमें कॉमन सेंस का यूज करना पड़ेगा. कि देखिए हमें देखना पड़ेगा कि कहाँ लिंग्विस्टिक लोगों की जरूरत है. फॉर एग्जांपल भूटान जो कंट्री है टूरिज्म पे बहुत डिपेंड है, वहाँ के लोगों को लैंग्वेज की, तो उस कंट्री को हमें टारगेट करना चाहिए और उन लोगों को हमें ट्रेनिंग करनी चाहिए. अपार्ट फ्रॉम हमारे इंडियंस तो ही, अपार्ट फ्रॉम आउट ऑफ इंडिया अगर मैं ग्लोबल मार्केट को देखता हूँ. सो अभी हमें एक कमेंट भी आया था, क्वेश्चन भी आया था कि जापानीज को पढ़ने के बाद क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हो सकती है? देखिए मैं फॉर एग्जांपल इफ यू हैव सर्टेन स्किल्स, आप एक योगा टीचर है, आप जापानीज सीखिए, जापान में आप जाइए और वहाँ पे योग सिखाइए. आप एक मैथ्स टीचर है, आप जापानीज के सीखिए और जापान में जाके मैथ्स पढ़ाइए. आप तो कोई सा भी, अगर आपके पास कोई सा भी स्किल्स हो तो उसके बाद आप लैंग्वेज सीख जाए तो आपकी जो अपॉर्चुनिटीज है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है. और नॉट ओनली प्रोफेशनल, जैसे मॉनिटरिंग अपॉर्चुनिटी की बात करें, वो नहीं, आपकी पर्सनल अपॉर्चुनिटीज, पर्सनल ग्रोथ भी बहुत हो सकती है इसमें. ओके, वेरी गुड. सो अगर हम देखेंगे एज पर द डिमांड, जैसे फॉर एग्जांपल हर एक चीज में डिमांड होती है, तो अगर हम डिमांड की बात करें तो डिमांड के बेसिस पे आपको क्या लगता है कि कौन कौन सी लैंग्वेजेस ज़्यादा डिमांड में है आज, लाइक कीपिंग इन व्यू करंट सिचुएशन और हर एक चीज़ को मद्देनजर रखते हुए कौन सी ऐसी लैंग्वेज है जो आपको लगता है ज़्यादा डिमांड में है? देखिए डिमांड सप्लाई अलग अलग लोगों का अलग अलग तरीका होता है. कहीं पे डिमांड नहीं है तो वहाँ पे डिमांड जनरेट किया जा सकता है. ओके, राइट. फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे कोई स्पेनिश सीखता है, अरे इसको बड़ा कम है अगर लोग अकॉर्डिंग टू पीपल. लेकिन वही मैं बताऊंगा कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई हमारे इंडिया हमारा बहुत ज़्यादा सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स देते हैं SAP कंसल्टेंट के लिए, तो जापानीज सीखेंगे वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड है. जो हमारे टेक्निकल स्किल्स वाले लोग हैं उनकी डिमांड है. फॉर एग्जांपल जो अभी डेवलप नहीं कर रहे नेशन, वहाँ पे जाके हमारे इंजीनियर्स उन लोगों को ट्रेन कर रहे हैं. बहुत सारी वो सप्लाई और डिमांड, वो जिस आदमी को, बस उसको किसी भी पर्टिकुलर इंसान को देखना पड़ेगा कि उसकी स्किल्स क्या है, और हमें देखना पड़ेगा कि स्किल्स की डिमांड कहाँ कहाँ है. हमारे देश में तो है, बट अपार्ट फ्रॉम आवर कंट्री, जैसे हमारे होम नेशन में वो डिमांड है, और जहाँ नहीं है हम जाके वहाँ पे डिमांड क्रिएट करें.
राइट। सो अभी देखा गया है कि हाल ही में अगर हम देखेंगे कि इंडिया में बहुत सारी फॉरेन जो कंपनीज जी। हैं अपना इन्वेस्टमेंट कर रही है, बढ़ा रही है। अगर हमने रिसेंटली देखा होगा कि सैमसंग ने भी दुनिया का सबसे बड़ा जो मैन्युफैक्चरिंग हब है वो हमारी इंडिया में ही बनाया है, नोएडा में बनाया है। जी। सो क्या इनका क्या पर्सपेक्टिव है कि जो इतनी सारी कंपनीज आ रही है यहाँ पे, तो क्या लेके आ रही है, क्या सोच है उनकी जो यहाँ पे इतने सारे सेटअप्स कर रही है, और उसमें फॉरेन लैंग्वेज का कितना रोल है? देखिए, डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो, हमारी कंट्री को कोई भी मतलब नेगलेक्ट नहीं कर सकता। सही बात है। हमारी कंट्री की स्ट्रेंथ भी हमारी पॉपुलेशन है। सही बात। राइट। अगर किसी भी कंट्री को, फॉर एग्जांपल मर्सिडीज है या कोई भी, फॉर एग्जांपल सैमसंग है, उनके लिए सबसे बड़ी मार्केट कौन है? इंडिया है। हम हैं उनकी मार्केट। ठीक है। अब बायलैटरल रिलेशन की बात करेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल हम सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल सऊदी से खरीदते हैं, राइट। तो वही मैं बात करूंगा कि बहुत सारी जो इन्वेस्टमेंट हमारी कंट्री में आती है, और इसके लिए हमारी कंट्री में सबसे बड़ा, एक तो हमारी यूथ पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, दूसरी चीज अपार्ट फ्रॉम यूथ पॉपुलेशन हमारी सर्विस इंडस्ट्री बड़ी स्ट्रांग है। ओके। आप सेंसर को देखेंगे, हमारे वो राइज हो रहा है। ठीक है। तो ये सारी चीजों के लिए इंडिया बहुत ज्यादा अच्छा है और बहुत बड़ी मार्केट है। अभी हमें एक क्वेश्चन आया था जी कि मैं अभी बिगिनर हूँ जर्मन में जी। तो कैसे मैं बुक्स पे आ जाऊँ, कैसे मैं बुक्स रीड करूँ, तो उसके लिए आप क्या उनको टिप्स देंगे कि फ्रॉम बीइंग ए बिगिनर टू बुक रीड करने के लिए उनको क्या करना चाहिए? देखिए, जो जैसे जर्मन लैंग्वेज आप सीख रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन। सबसे पहले लैंग्वेज के 4 स्किल्स होते हैं: लिसनिंग, रीडिंग, स्पीकिंग, राइटिंग। इफ यू आर ए वेरी गुड लिसनर, यू विल बिकम अ वेरी गुड स्पीकर। पहले हमने बर्थ लिया था, हमने पहले, और 5 साल तक तो हम बोलते नहीं थे, सुनते ही थे। तो इफ यू आर ए वेरी गुड लिसनर, यू विल बिकम ए वेरी गुड रीडर। इफ यू आर ए वेरी गुड रीडर, यू विल बिकम अ वेरी गुड स्पीकर। अब जब भी आप जर्मन आपने स्टार्ट की, तो आप जर्मन टू जर्मन सीखिए। और ये है, अच्छे टीचर्स का होना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि लैंग्वेज नीड अटेंशन, कि आप गलत बोल रहे हैं, कहाँ पे क्या बोल रहे हैं, तो आपको इस तरह से, और ज्यादा से ज्यादा जो जितना भी आपने सीखा उसको यूटिलाइज करने की कोशिश करो। हाँ जी। जितना भी आपने डे टू डे लाइफ में इसको यूटिलाइज करने की कोशिश करो। फॉर एग्जांपल, आप सुबह जा रहे हैं, इंस्टेड ऑफ सेइंग योर मम्मी पापा गुड मॉर्निंग, से गुड मॉर्निंग, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो समझ जाएंगी कि हमारा बच्चा जो एक नई लैंग्वेज सीख रहा है, तो आप ऐसा कुछ करने की कोशिश कीजिए। और एक फयाज में आपको एक बहुत बड़ा, मतलब मैं पर्सनली बड़ा रिकमेंड करता हूँ, हम फॉरेन लैंग्वेज के लिए सोचते हैं कि हमें फॉरेन लैंग्वेज सीखनी चाहिए, लेकिन हमें साथ में ये भी देखना है कि हमारी अपनी लैंग्वेजेस, लाइक फॉर एग्जांपल कोई, अगर हम संस्कृत, हम जैसे मैंने बताया बाइलिंगुअल है, मल्टीलिंगुअल बन सकते हैं। कोई तमिल है, उनको तमिल तो आती है, अब वो अगर तमिल लिखना भी जानते हैं, वो एक एडवांटेज है। दूसरी लैंग्वेज हिंदी है, फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई हिंदी को बोलना और लिखना जानता है, वो एक एडवांटेज है। संस्कृत को हमें प्रमोट करना चाहिए हमें, और जर्मन को हमें, तो ये बहुत, क्योंकि हम वी शुड बी फॉर्चुनेट कि हम इस कंट्री में रहते हैं जहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेजेज है, बड़ा कल्चर है, तो हमारे पास लिंग्विस्टिक कल्चर ऑलरेडी हमारे देश में है। अब जापानीज को देखेंगे, एक पॉपुलेशन, एक रिलीजन, एक लैंग्वेज, तो हमारे पास मल्टीकल्चरल पीपल, तो हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट, मैं सजेस्ट करूँगा कि हमें अपनी रीजनल लैंग्वेजेस पे भी ध्यान देना चाहिए। ओके। सो अभी तक हम अब बात करते हैं स्टूडेंट्स की। बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो फॉरेन लाइक कंट्रीज जाते हैं अपनी हायर एजुकेशन के लिए, तो उनके लिए कितना इम्पोर्टेंट है कि वो इंडिया से ही एटलीस्ट अपना लैंग्वेज क्लियर करके जाए, ताकि वो कितना उनके लिए बेटर रहेगा अगर वो अपना एक लैंग्वेज, फॉर एग्जांपल वो कोई जर्मनी जाना चाहता है, तो अगर वो जर्मन सीख जाएगा तो कितना फ्रूटफुल रहता है उनके लिए। आपका जो जी, हायर एजुकेशन में देखिए, कुछ कंट्रीज बहुत अच्छा करती हैं, जैसे स्पेशली यूके बहुत अच्छा है हायर एजुकेशन में। अकॉर्डिंग टू मी जर्मनी दूसरे नंबर पे आ जाता है, नीदरलैंड 3rd नंबर पे होता है, नॉर्वे बहुत अच्छा है हायर एजुकेशन के लिए। अगर आप नीदरलैंड जाते हैं, तो अगर आप डच में आप डच लैंग्वेज सीख जाएं तो आपके लिए बढ़िया होगा। अगर आप जर्मनी जाना चाहते हैं तो जर्मन आप पहले से सीख के जाएं। और मेरा पर्सनल सजेशन है, जो भी हायर एजुकेशन के लिए, फॉर एग्जांपल मोस्टली लोगों का क्रेज है जर्मनी जाने के लिए, तो
अगर अप्लाई करें तो वो पब्लिक यूनिवर्सिटी में अप्लाई करें, और आपके पास इतनी स्ट्रेंथ आपकी होनी चाहिए कि आप स्कॉलरशिप पे जाइए। देखिए स्पेनिश के आप स्पेनिश सीखते हैं, आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। जर्मन को बहुत अच्छा सीखते हैं तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाती है। और हम अलग अलग कंट्री के अलग अलग वीजा नॉर्म्स है। हमारे यहाँ पे भी बहुत सारे फॉरेनर स्टूडेंट हमारी कंट्री में पढ़ने आते हैं। So language is going to give you some extra points and scholarships अगर आपके पास अगर आप प्रोफिशिएंट है लैंग्वेज में प्रोफिशिएंट है। तो इसके साथ साथ लाइक बहुत सारे लोगों का ये भी क्वेश्चन था कि कब हमें एक लैंग्वेज स्टार्ट करनी होगी, कब हमें स्टार्ट करना होगा लैंग्वेज सीखना जी एक फॉरेन लैंग्वेज। देखिए मैं अभी बताऊंगा अलग अलग एज, किसी भी एज में कोई लैंग्वेज सीख सकते हैं इस पे, लेकिन राइट एज अगर आप देखें, मैं पहले से बताऊंगा किसी भी एज में लैंग्वेज आप स्टार्ट कर सकते हैं। कई बार ये होता है कि मल्टीनेशनल कंपनी में लोग जॉब करते हैं, वहाँ पे देखते हैं कि मुझे इंग्लिश बहुत अच्छी है, मुझे जॉब मिल गई फॉर एग्जाम्पल। बाद में उन्हें पता चलता है कि जो फ्रेंच जानने वाला है उसको 45,000 रुपीज मिल रहे, मुझे 30K मिल रहे हैं। तो उसके बाद उन्हें लगता है कि यार इंडस्ट्री ने मुझे बताया कि लैंग्वेज में इतना पैसा है। तो एज कोई भी होता है, और किसी लैंग्वेज को सीखने के लिए एटलीस्ट 2-3 साल लगते हैं, और फिर जितनी प्रैक्टिस होती है तो प्रैक्टिस करते करते जा सकते हैं। और मैं पर्सनली सजेस्ट करूंगा कि लैंग्वेज सीखते हैं। फॉर एग्जांपल जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, हम जितने भी लिंग्विस्टिक लोग बनाते हैं, तैयार करते हैं, और फॉर एग्जांपल कई लोग हमारे मिडिल ईस्ट में है, 30 लाख लोग हमारे मिडिल ईस्ट में, वहां से हमारे पास टैक्स फ्री पैसा आता है, हम सीधे इम्पैक्ट करता है हमारे फॉरेन एक्सचेंज को। तो यही मैं सजेस्ट करूंगा कि हम अपने होम कंट्री में अपॉर्चुनिटी तो है और देखें, बट अपॉर्चुनिटी आप आउट ऑफ इंडिया भी है। और अभी आपको कभी भी कंसल्टेंसी लेनी हो तो आप मुझे डायरेक्टली बात कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन आया है जी। ओके सो एक और क्वेश्चन हमारे पास ये आया है कि एज, चलो आप जितना अर्ली हो सके उतना अर्ली आप स्टार्ट कर लीजिए, जितना अर्ली हो सके उतना करिए, बट एज कोई लिमिट नहीं, एज कोई लिमिट नहीं है। कोई भी आके हमारा ये लैंग्वेज कोई भी फॉरेन लैंग्वेज सीख सकता है। सो एक और क्वेश्चन है कि सब लोग अभी एम्फेसिस कर रहे हैं कि जॉब्स कितने हैं, जॉब्स कितने हैं, क्योंकि अल्टीमेटली सबका एक ही पॉइंट ऑफ व्यू है कि एक लैंग्वेज सीख के हम जॉब, तो कितने जॉब्स हैं जी। तो उस पर अगर थोड़ा सा बात करें। देखिए फिर से जॉब आप अपने से देख सकते हैं, अपने स्किल्स में जॉब बहुत सारी है। अब मैं एक फॉरेन कंट्री से विजिट कर रहा था, वियतनाम से विजिट कर रहा था, तो मेरा जो होम स्टेट है उत्तराखंड, तो वहाँ मुझे फ्लाइट में एक लड़का मिला, तो हमने डिस्कशन किया कि आप वियतनाम में क्या करते हो। उन्होंने कहा मैं वियतनाम में योगा टीचर। तो वहाँ पे अगर इंडियन करेंसी के हिसाब से देंगे तो 1,20,000 की वहाँ पे उनकी सैलरी है। तो अगर 60,000 रुपये भी अपनी होम कंट्री भेजते हैं, तो जॉब, वही मैं बोलूँगा कि जॉब हर जगह है। मैंने पहले भी बताया है, सोशल मीडिया में जॉब है, मल्टीनेशनल कंपनीज में जॉब है। मैंने ये बताया कि सर्विस इंडस्ट्री हमारी नंबर 1 है। हमारी इकोनॉमी का स्ट्रेंथ हमारी सर्विस इंडस्ट्री है। सर्विस इंडस्ट्री को क्या चाहिए? सर्विस इंडस्ट्री को कम्युनिकेशन चाहिए, और बाइलिंगुअल मल्टीलिंगुअल कम्युनिकेटर होंगे तो अपॉर्चुनिटी है। अब मैं एक रफ फिगर नहीं बताऊंगा कि कितनी जॉब्स हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी है, बहुत सारी आपके स्किल पे डिपेंड करता है। आप अपॉर्चुनिटी खुद से तैयार कर सकते हैं। आप देखिए कि आपके पास एक्स्ट्रा स्किल्स क्या है, राइट? आपके पास कोई स्किल्स है, आप देखिए कि आपके लिए कहाँ अपॉर्चुनिटी है, आप वो लैंग्वेज सीखिए। लोगों पे अपनी अपनी स्किल्स होते हैं, उसके हिसाब से आपने खुद तय करना है कि कौन सी लैंग्वेज आपको सीखनी चाहिए। Okay, Arushi is saying how to make a career in languages. अब ये बात ही कर रहे थे कि आपके पास आपको अपना पहला ये तो एक तो आपको देखना है कि आपका स्किल क्या है, आपके स्किल्स क्या है, आपके स्किल्स के बेसिस पे ही आपको एक जॉब अपॉर्चुनिटी मिलती है, बहुत सारी जॉब। जी फैज, मैं फिर से ये सजेस्ट करूंगा कि अगर किसी लैंग्वेज को, फॉर एग्जांपल मुझे अच्छी इंग्लिश नहीं आती या मुझे हिंदी नहीं आती और मैं जर्मन सीखना चाहता हूँ, तो ना सीखें। ओके, अगर आप को अच्छी हिंदी आती है, अच्छी इंग्लिश आती है, तब आप थर्ड लैंग्वेज पे चाहिए। या आप
आपकी कोई रीजनल लैंग्वेज है, क्योंकि बहुत सारा मल्टीनेशनल कंपनीज में आपको तमिल टू जर्मन मिल सकता है, राइट। बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज में आपको गुजराती टू फ्रेंच काम मिल सकता है। और अगर आप हिंदी 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 ऐड करते हैं, कि हिंदी मुझे लगता है कि हमारी बहुत पॉपुलर लैंग्वेज है, ठीक है। आप हिंदी लैंग्वेज हमेशा आपके लिए बेनिफिशियल होगा। तो आप किसी भी लैंग्वेज को उस लैंग्वेज को थोड़ी बहुत आती है तो उसे आप सोचिए कि आपको और डिप्थ में कैसे जाना है इस लैंग्वेज के लिए। अभी कुलवीर लिख रहे हैं कि मुझे कोरियन सीखना। आइए, मोस्ट वेलकम। आप हमारे पेज पे हमें इनबॉक्स कीजिए अपनी डिटेल्स, हम आपको बाकी अपनी कांटेक्ट डिटेल्स भेजिए। हमारे वन ऑफ द लैंग्वेज काउंसलर्स विल अटेंड यू। कोरियन में भी बहुत अच्छा स्कोप है, इंडिया में बहुत अच्छा स्कोप है। एक और क्वेश्चन आया कि अगर कोई फॉरेनर हिंदी सीखता है तो उसके लिए कितना अपॉर्चुनिटीज है? बहुत अपॉर्चुनिटीज है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई यूएसए का आदमी तमिल बोले तो कैसा लगेगा? आपको खुद फील कीजिए, कोई तमिलनाडु से है या कोई जापानीज अपने पंजाबी बोलेगा, कैसा लगेगा? तो ओके, सो एक और क्वेश्चन है कि मैं एक मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हूँ, मार्केटिंग में मेरा एक्सपीरियंस है, तो कौन सी लैंग्वेज मेरे लिए अच्छी रहेगी और कहाँ जाना चाहिए मुझे ओवरसीज जॉब्स के लिए? कौन सी लैंग्वेज सीखना? आप मार्केटिंग कर रहे हैं, कौन सी मार्केटिंग कर रहे हैं? मतलब आप फील्ड मार्केटिंग कर रहे हैं, वैसे डिजिटल मार्केटिंग, आप डिजिटल मार्केटिंग कर रहे हैं तो बहुत बड़ा स्कोप है। आप मैंने बताया डेवलप कंट्री, अनडेवलप कंट्री, दोनों में आप देखिए। और पहली चीज आप ये देखिए कि वी शुड बी फॉर्चुनेट कि आज हमें इतने कम सस्ते दामों में इंटरनेट एक्सेस करने का मौका मिल रहा है। कई ऐसी कंट्रीज हैं जिसपे वहाँ पे लैपटॉप लोगों तो इतना महंगा लैपटॉप मिलेगा, डेटा इतना महंगा मिलेगा, ठीक है। तो आप अगर आप करियर देख रहे हैं तो मैंने पहले भी बताया, आप करियर इंडिया के अलावा, हमारे देश के अलावा बाहर भी इसको बहुत ज़्यादा है। और जैसे मैंने बताया, फ्रेंच सीखते हैं, ऑलमोस्ट 30 कंट्रीज़ की ये ऑफिशियल लैंग्वेज है। अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ भी, और जो नेशन अभी डेवलप हो रहे हैं या उस स्टेज पे हैं, वहाँ पे भी आप अपने आप को एक्सप्लोर कर सकते हैं। जी। और अब तो आप खासकर आप डिजिटल मार्केटिंग में, जैसे आपने बताया, तो आप क्रिएटिव्स पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, किस तरह से आपको क्रिएटिव्स पे काम करना है। यस, अभी एक क्वेश्चन है आरुषि की तरफ से, आउटसाइड इंडिया बेसिक। यस, अगर आप में अच्छे स्किल्स हैं, फॉर एग्जांपल आप में संस्कृत अच्छी है, आपकी हिंदी अच्छी है, या कोई भी फॉरेन लैंग्वेज आपकी अच्छी है, you can be a foreign language trainer. You can have a lot of opportunities outside. मेरे होम स्टेट की लैंग्वेज, ऑफिशियल लैंग्वेज संस्कृत है। Okay. और जर्मनी में अगर संस्कृत तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जाती है, और जर्मन नेटिव्स बड़ा लाइक करते हैं संस्कृत को, और संस्कृत के साथ योगा, और योगा के साथ जापानीज बहुत अच्छा है। बहुत सारे so opportunities like are a lot there. All you need to do is you have to be proficient enough to prove yourself, and there is no dearth of jobs when it comes to foreign languages. एक और आया था हमें एक और कि मैं जर्मन, हाँ, मोस्ट वेलकम। आप आइए इनबॉक्स कीजिए हमें अपनी डिटेल्स, वी विल कांटेक्ट यू। जी, हम अगर मैं बात करूँ लैग्मा स्कूल ऑफ लैंग्वेजेस के, जैसे आप ऑनलाइन स्टडीज करते हैं तो हम गारंटेड जर्मन लैंग्वेज प्रोग्राम यहाँ पे देते हैं। मतलब हमारे अलग अलग, जैसे ये लैंग्वेज कॉमन यूरोपियन फ्रेमवर्क में है। एलिमेंट्री अगर आप लेके जाएं A1 A2, ये दैट इज कॉल्ड एलिमेंट्री। इंटरमीडिएट हो गया आपका B1 B2 एंड देन C1 C2। तो जिस तरह से स्टेप वाइज स्टेप आप पढ़ते हैं, जैसे आप A1 यहाँ पे पढ़ते हैं, फिर उसके बाद आपका यहाँ पे एग्जाम होता है, फिर A2 में जाते हैं। आप लैंग्मा या हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन इससे पढ़ते हैं, तो A2 के बाद अगर आप किसी एग्जाम में फेल हो जाते हैं तो हम दोबारा से आपको ट्रेनिंग देते हैं। अभी पायल शर्मा लिख रही है, आर यू करंटली प्रोवाइडिंग ऑफलाइन? नो, वी आर नॉट प्रोवाइडिंग एनी ऑफलाइन क्लासेस एज ऑफ नाउ। जब तक गवर्नमेंट की तरफ से रेस्ट्रिक्शंस हैं, वी विल बी गिविंग ऑनलाइन क्लासेस। एज सून एज रेस्ट्रिक्शंस आर ओवर, वी विल बी हैप्पी टू होस्ट यू हियर एट आवर सेंटर। मुझे लगता है कि ये पर्सनल सजेशन रहेगा, जितना लोग ऑनलाइन अभी सीखें फॉर टाइम बिंग, उतना I think it is better as of now. और अवॉइड करना चाहिए लोगों को घर से बाहर, क्योंकि पैंडेमिक सिचुएशन डे बाय डे बहुत ये
All right. If anybody has any more questions, we have 5 more minutes for this live stream. अगर आपके पास कोई भी question है जो आप पूछना चाहते हैं तो you are most welcome. No. Okay. Anybody? Okay. Scope in German language. Isha, I think अभी सर बोल ही रहे थे कि स्कोप बहुत ज़्यादा है. स्कोप के तो आप सिर्फ आप लैंग्वेज सीखे, आप प्रोफेशनल बन जाइए. स्कोप बहुत है. स्कोप इंडिया में भी है. अगर आप देखेंगे, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दे देता हूँ. अगर आप अभी रोड पे जाएंगे, वहाँ पे आपको जब कार्स देखेंगे, कार्स में आपको मोस्ट जो लग्जरी ब्रांड्स हैं वो जर्मन के ही है. तो आप देखिए, आप BMW लीजिए, आप Mercedes ले लीजिए, आप कोई सी भी हेवी जो कार आपको दिखेगी वो जर्मन की है. तो जर्मन हैज लाइक इन्फ्लुएंस ओवर इंडिया एज वेल. सो स्कोप है, आप बेफिक्र होकर पढ़िए, आप सीखिए ये लैंग्वेज. और जैसे अभी आप कुछ लोग, जैसे अभी हम ऑनलाइन ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो हम कल्चरल एक्टिविटीज़ अभी हम नहीं कर पाते. मतलब लैंग्वेज के साथ साथ बहुत सारी लैंग्वेज के साथ कल्चरल एक्टिविटीज़ करनी पड़ती है. तो फॉर टाइम बिंग आप जैसे हम कॉमन यूरोपियन फ्रेमवर्क में पढ़ाते हैं, तो आपको अगर आप जर्मन पढ़ रहे हैं या फ्रेंच पढ़ रहे हैं, तो आपको वहाँ का आर्ट हो गया, लिटरेचर हो गया, हिस्ट्री हो गया और कल्चर हो गया. ये आपको बहुत सारी अपने सेल्फ स्टडी भी आपको करनी पड़ेगी. ओके. अभिनव बोल रहे हैं कि जॉब अपॉर्चुनिटीज आफ्टर पैंडेमिक इफ आई एम लर्निंग. यस, अगर आप मैंडरिन सीख रहे हैं, सो आई थिंक दैट इज लाइक ocean of opportunities. You do not need to be worried about it. Pandemic, post pandemic, it's always going to give you good job opportunities. आप बेफिक्र होके इसको स्टडी कीजिए, लर्न कीजिए, बट लर्न इट थॉरोली. ऐसे आप इसको फॉर द पर्पस ऑफ लर्निंग नहीं करना है, इसको बहुत थॉरोली आपको ये करना होगा. जी. करियर ऑप्शंस आपको बहुत सारे मिलेंगे फॉरेन लैंग्वेजेस में. बहुत सारे करियर ऑप्शंस है, जैसे अभी सर बोल रहे थे. तो मैं आपको सिंपली एक रफ आइडिया दे देता हूँ. अगर आप सब लोग नेटफ्लिक्स, अमेजन, आप बहुत सारी ऐसी सर्विसेज आप यूज करें जो फॉरेन, चाहे यूएस के हैं, चाहे यूके के, कहीं के भी आप यूज करें, बट उनका एक लोकल टच एंड फील है, तो उसको हम लोकलाइजेशन बोलते हैं. सो एक लोकलाइजेशन ऑफिसर को एक लैंग्वेज पता होनी चाहिए, जिसकी वजह से वो लुक एंड फील उस प्रोडक्ट का अकॉर्डिंग टू द ज्योग्राफी करे. तो लोकलाइजेशन इज समथिंग विच इज गोइंग टू गिव यू अ लॉट ऑफ जॉब्स. अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप कोई भी लैंग्वेज सीखते हैं, तो आई थिंक कंटेंट मॉडरेशन इज समथिंग विच इज लाइक मोर नीडेड दीज डेज. अगर हम देखेंगे, जो फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, चाहे गूगल है, चाहे कोई भी ऐसा इंटरनेट जायंट है जो इंडिया में काम करता है, दे नीड लैंग्वेज रिसोर्सेज, एंड इंडियन लैंग्वेज रिसोर्स इज क्वाइट अफोर्डेबल and easily available. So I think you just study language thoroughly. Jobs, there is no dearth of jobs when it comes to foreign languages. True, very true. So I think thank you so much. Thank you very much for joining for this stream. Thank you so much. So अगर आप लोगों को कोई भी ऐसा आप दोबारा चाहते हैं कि हम ऐसी लाइव स्ट्रीम्स लेके आ जाएं, सो प्लीज लेट अस नो कि हम अपार्ट फ्रॉम लैंग्वेज, अगर किसी को आईटी से रिलेटेड इंक्वायरी करनी पड़ेगी कि आईटी में क्या फ्यूचर है, किस तरह से, हम वो भी डिस्कस कर सकते हैं. यस, सो प्लीज कमेंट डाउन कि आप किस बारे में और बात करना चाहते हैं. एवरी फ्राइडे एट 4:30 वी विल बी लाइव अगेन विथ वन अनदर सेशन. Thank you so much for joining. Thank you very much. Bye bye. Have a lovely weekend. Bye bye. Take care.